इस साल की सबसे अलग बात पता है क्या है? इस साल है आपके 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो पहला है वो जल्दी होने वाला है। तो बिकॉज़ ऑफ दैट आपको तैयारी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। एक सिलेबस जल्दी कंप्लीट करके रिवीजन अपनी जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जो भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उसको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। उसी के लिए जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट के माध्यम से बताया कि मैं आप सभी बच्चों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम मैथ्स के अंदर जो आपके 14 चैप्टर्स हैं, उन 14 चैप्टर्स की 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, जो कि जिनमें से 3 आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में फॉर श्योर अटकेंगे। अब जब अटकेंगे तो 14 करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि क्योंकि लल्लू पंजू होगी नहीं। और सबसे पहली जो आपकी केस बेस्ड स्टडी आ रही है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से। बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडू लोगों। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। वेल के बजाय आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, एक कॉन्फिडेंट बूस्ट मिलेगा आपको इस सेशन के बाद, क्योंकि जो ये केस बेस्ड स्टडी मैं कराने वाली हूँ यू विल रियली लाइक इट एंड आपको लगेगा कि हाँ भैया ये कुछ पढ़ा हमने आज। तो सबसे पहला जो आपका पहला एजन है तो एक ही, बट उस पूरे को सबसे पहले केस बेस्ड स्टडी में इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, ये क्वेश्चन इतने लल्लू है, इतने लल्लू, इनका सोल्यूशन उससे भी लल्लू। इस केस बेस्ड स्टडी को अलग क्या बनाता है, इसका जो ऊपर का पोर्शन है इसको आप रीड करेंगे, देन यू विल गेट टू रियलाइज कि यार कुछ तो बात है इस केस बेस्ड स्टडी में। तो उसको रीड करती हूँ, मैं ही आपको समझाती हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे और सोल्यूशन करेंगे। मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर विमेन इन द शॉर्ट पुट डिसिप्लिन। मनप्रीत कौर जी हैं जो कि एथलेटिक्स में है और वो शॉर्ट पुट के अंदर बहुत अव्वल उस पर आती हैं। हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एट द एशियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2017 इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर एन इंडियन फीमेल एथलीट। अभी तक के फीमेल एथलीट का सबसे मैक्सिमम अभी तक गया है 1886। द थिंग इज दैट अब इनसे हुई, ऑब्वियसली हमारी जो गर्ल्स है उनसे बाकी गर्ल्स इंस्पायर होती क्योंकि वो काम ऐसे कर रही हैं। इनसे एक बच्ची इंस्पायर हुई जिनका नाम था, कीपिंग हर एज अ रोल मॉडल, इनको मनप्रीत कौर जी को रोल मॉडल रखते हुए संजीता ने डिटरमिन करा, इज डिटरमिन टू अर्न गोल्ड ओलंपिक्स वन डे। उन्होंने सोच लिया कि वो गोल्ड जीतेंगे ओलंपिक में इस साल या अगले साल या कभी भी, बट उन्होंने सोच लिया कि मुझे एक ना एक बार जीतना है। किसको रोल मॉडल मानते हुए? मनप्रीत कौर जी को रोल मॉडल मानते हुए उन्होंने, अब देखो इसके लिए उनको पता है कि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब यहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी प्रैक्टिस की गोल्ड की तरफ बढ़ने के लिए। सुनिएगा, इनिशियली हर थ्रो रीच्ड, शुरुआत में, इनिशियली मतलब शुरुआत में, क्योंकि देखो केस बेस्ड स्टडी पढ़ के सबसे पहले हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन से चैप्टर का है, उसके बाद अपन आगे उसके फॉर्मूले लगाएंगे। शुरुआत में उनका 7.56 मीटर था। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल शी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बोथ इन द मॉर्निंग। स्कूल में भी एथलीट होने की वजह से उनकी प्रैक्टिस थी, वो मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम प्रैक्टिस करती थी। एंड वॉज एबल टू इम्प्रूव डिस्टेंस बाय, मतलब हर हर वीक, एवरी वीक, हर वीक उनका 9 सेंटीमीटर, अब देखो सब कुछ मीटर में गिवन है तो 0.09 मीटर उनका हर वीक इंप्रूव हो रहा था। उन्होंने पहला 7.56 से स्टार्ट करा और उन्हें कहाँ तक पहुंचना है, एटलीस्ट 18.86 तक, क्योंकि जब तक वो मनप्रीत कौर जी को बीट नहीं करेगी प्रैक्टिस में, वो ओलंपिक में उस लेवल का परफॉर्म कर नहीं पाएगी। इतना तो बेसिक अपने को पता है ना भाई, समझ में आया? तो आप ये देखेंगे ड्यूरिंग द, अब यहां तक आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप, अब वो एक स्पेशल कैंप में भी गई उसी दौरान, जो कि 15 दिन का हुआ, एंड शी स्टार्टेड विथ 40 थ्रोज। हर दिन वो 40 थ्रोज करती थी, है ना, एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12। मतलब क्या होता था, उन्होंने 15 दिन के टोटल कैंप में गई, उसमें उन्होंने 40 थ्रोज से स्टार्ट करा। पहले दिन 40, फिर अगले दिन भी 40, लेकिन 12 इंक्रीज, तो 40 + 12 52, फिर अगले दिन 12, ऐसे करके उनके थ्रोज इंक्रीज। अब वो प्रैक्टिस अपनी रिगरस करते जाओगे तो आपको अच्छा वो मिलेगा। अब इससे आपको 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है और थोड़ा थोड़ा निकला इनिशियल, लास्ट। इनिशियल मतलब शुरुआत, शुरुआत मतलब फर्स्ट टर्म किस में आती है? एपी में। ये थोड़ा बहुत एपी का, अब क्वेश्चन पढ़ के और समझ आ जाएगा। हाँ मेरी थ्रो संजीता प्रैक्टिस 11th डे, अभी 11th डे 6th वीक, ये ऐसे क्वेश्चन आते ही एपी के अंदर है। तो आपको ये तो क्लैरिटी मिल गई कि भैया ये एपी का क्वेश्चन है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि एक इन्फॉर्मेशन में मीटर, सेंटीमीटर, पता नहीं थ्रोज गिवन है, और एक में डेज और नंबर ऑफ थ्रोज है, तो इसका कुछ मेल मिलाप नहीं बन रहा। एपी कौन सी है? एक्चुअली इस क्वेश्चन की खासियत पता है क्या है? इस क्वेश्चन में आपके 2 एपीज है, 2 एपी। एक एपी इस इंफॉर्मेशन से है कि भाई एक यहां तक है आपकी एपी, एक एपी आपकी यहां तक है कि भाई जिसका ए ये है और डी ये है, और ना, और एन मान लो ये है। सेकंड एपी में ये आपके नंबर ऑफ डेज है टोटल, ये डी है,
और पहले दिन पे उसने 40 थ्रो मारे, तो ये ए है, ये डी है सेकंड एपी का। आपको एक क्लैरिटी तो मिल गई कि भाई आपको 2 एपीज मिल रही है इसके अंदर, है ना भाई, AP1 AP2। AP1 में ए क्या है आपका 7.56 मीटर क्योंकि इनिशियल था, एंड डी क्या है 9 सेंटीमीटर, दैट इज 0.09 मीटर 100 से डिवाइड करके। AP2 क्या है जिसमें आपका ए है 40 थ्रोस, है ना, एन आपका टोटल 15 है, वैसे टोटल 15 है ना, और आपका डी कितना है 12। ये आपको एक क्लैरिटी मिल गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी थ्रोज मतलब या सेकंड एपी से क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी थ्रोज सेकंड एपी में ही। संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे, 11वें दिन पर, मतलब एन को 11 रखते हुए हमें ए एन निकालना है, ए 11th का निकालना है, जिसमें आपको ए पता है कितना है, इसमें डी 12 है आपका, ए 40 डी 12 है, तो इसके हिसाब से ए 11 आपको कैसे निकालोगे, ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से। कितना बेसिक क्वेश्चन है ये। आपने ए की जगह 40, एन की जगह 11 माइनस 1 दैट इज 10, है ना भाई, और डी की जगह 12 लगा के 160 आ गया। तो मतलब 11वें दिन तक वो 160 थ्रोज पर पहुंच चुकी होगी। जो 11वां दिन होगा उस दिन वो 160 थ्रोज मार रही होगी, वो 160 बार शॉर्टपुट फेंकेगी। इतनी बढ़िया बात है। उस दिन टोटल की बात नहीं हो रही, उस दिन की बात हो रही है बस लगातार। आगे बात करते हैं, व्हाट वुड बी संजीता थ्रोज डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की बात आ गई, तो डिस्टेंस मीटर सेंटीमीटर मतलब फर्स्ट एपी की बात हुई है, तो सीन में फर्स्ट एपी एट 6th वीक, एट 6th वीक नहीं, एट द एंड ऑफ द 6th वीक। अब जब एंड ऑफ द 6th वीक होगा तो पता है एंड ऑफ द 6th वीक मतलब हमें 7th वीक को मेनली मान के लेकर चलना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोला है कि भैया जी एंड ऑफ द 6th वीक उसका व्हाट वुड बी द संजीता थ्रो, तो संजीता का क्या थ्रो रहेगा, तो हमें ए एन निकालना है, जिसमें एन को हम 6th वीक का एंड है तो 7 मान के चलेंगे, तो एन इज 7। डी आपको पता ही है उसका 0.09 है क्योंकि 9 सेंटीमीटर था, ए हमें पहले से पता है, हमें ए पता है, हमें एन पता है, हमें ए एन निकालना है, ए 7th वीक का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह 7.56 क्योंकि उसने पहले दिन पे इनिशियल थ्रो पे 7.56 माना था, ए हमें पता है, एन हमें पता है 7th वीक 7 माइनस 1 6 के, क्योंकि 7th वीक स्टार्ट होगा तभी तो 6 एंड होगा, तभी तो स्टार्ट होगा, तो 6 के एंड के लिए हमें 7th को लेना पड़ेगा। ऐसे करके इसका आंसर आ गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से 8.10 मीटर, दैट इज 8.1। उस पे वो 7th वीक तक इतना इंप्रूव कर चुकी होगी। अब आते हैं इसी एपी के सेकंड पार्ट पे, जो और में पर आने हमें सारे चाहिए। व्हेन विल शी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ इतने मीटर। अब देखो फिर से मीटर में आ गया, तो AP2 की बात हो रही है, और ये क्या है, ये आपका AN गिवन है, ये AN है क्योंकि यहां तक पहुंचना मतलब ये AN की बात हो रही है। ए आपको पहले से पता है इसका 7.56 है, डी आपको पहले से पता है 0.09 है। आपको क्या निकालना है, व्हेन विल मतलब कौन से वीक पे, नंबर ऑफ वीक कौन से वीक पर वो इस तक पहुंच चुकी होगी, कौन से नंबर, तो एन निकालना है। एन आपको समझ में आ गया कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको सबसे पहले पता नहीं एन निकालना, गिवन क्या है, फिर ए और डी, तो सीधा ए एन का फॉर्मूला लगेगा, ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह ए एन की जगह, क्योंकि कितना तक पहुंचना है उसे आपको लास्ट टर्म पहले से दे दी है 11.16, ए आपको पहले से पता है, एन माइनस 1 क्योंकि एन निकालना है, और डी की जगह 0.09। अच्छा 0.09 बार बार क्यों बोल रही हूँ, 9 है मैम, अरे सेंटीमीटर में ना, हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बड़े में कन्वर्ट करते डिवाइड करते, 100 से डिवाइड कर दिया, गेटिंग माई पॉइंट। इसकी हेल्प से एन की वैल्यू कितनी आ गई 41। इसका मतलब 41 वाला जो वीक होगा, जो 41th वीक होगा वहां पर 41st वीक पर वो मैडम जी यहां तक पहुंच चुकी होंगी, मतलब प्रैक्टिस कर रही है अभी। देखो ऐसा नहीं होता कि 2 दिन में बच्चा सीख कर वो ओलंपिक जीत ले, तैयारी लगती है। 41st वीक तक भी वो 11 तक पहुंची, उसको तो 18 तक पहुंचा, मतलब कितने वीक लगेंगे, बट वो प्रैक्टिस कर रही है और वो देखो 11 तक पहुंच गई है। कहाँ से 7 से। इससे हमें एक मॉरल वैल्यू भी मिलेगी, लास्ट में बताऊंगी, अब इसको पढ़ते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग, अब थ्रोज पे आ गया तो सेकेंड एपी पे आ गया, ड्यूरिंग ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज, मतलब टोटल बताना है। देखो फर्स्ट डे उसने 40 मारे, 40 थ्रोज दिए, फिर सेकेंड डे उसमें 12 ऐड कर दिया, उन्होंने बोला टोटल आपको पूरे 15 दिन, 15वें दिन पर नहीं बोला, पूरे 15वें, देखो एक तो 15वें दिन पर बोला तो A15 निकालना होता आपको, लेकिन पूरे 15 दिनों का टोटल मतलब सम मतलब SN, आपको फॉर श्योर SN निकालना है। 15वें दिन तक का निकालना है तो N 15 होगा, A आपको पता है 40 है, D आपको 12 है, SN का फॉर्मूला लगा दो, N/2 2A + N - 1 × L, सीधा सीधा आपका फॉर्मूला लगाया। जब आपने पूरा इसको सॉल्व करा बेसिक, तो SN का आपकी जो 15वें दिन तक की पूरी टोटल 15 दिन के अंदर जो से टोटल थ्रोज मारे वो पूरे हो गए 1860, दैट इज 1860 थ्रोज, तो वो टोटल इस कैंप में मार लिए उसने। कैंप के अलावा वो प्रैक्टिस स्कूल में अलग से करती है जो भी आगे पीछे,
और अभी कैंप की बात हो रही है, तो कैंप में उसने 1031 रोज मारी, कितना इंप्रूव कर गई होगी वो। तो ये तो इसका आंसर था। अब इससे हमें क्या मॉरल वैल्यू मिली है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्या आपको वैल्यू मिलती है, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आज से 3-4 साल पहले तक आते थे 2 से 3 नंबर के अंदर। बाय चांस अगर इन्होंने केस बेस्ड स्टडी में डाल दिया आउट ऑफ नोवेयर, बच्चे को लिखना आना चाहिए, फायदा ही हो गया। क्या मिला? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको कोई चीज़ ऐसे हलवे की तरह 2 दिन में तो मिलती नहीं है, आपको उसकी तैयारी उस लेवल पे करनी पड़ेगी जिस लेवल पे मनप्रीत कौर ने करी थी, शायद उससे ज़्यादा, है ना भाई। अपन को अपने को बेस्ट देना है अपना, और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये मॉरल वैल्यू में से मिलती है, प्रैक्टिस करोगे। और ये चीज़ आपके लिए भी है। आपको लग रहा है मैंने लेट स्टार्ट करा, इट्स ओके। आपको लग रहा है मैं इससे वो नहीं, कंपैरिजन मत करो। आप अपनी तैयारी करो, बट तैयारी अच्छी करो। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इफेक्टिव पढ़ो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो पक्का आपके नंबर आएंगे 10th बोर्ड में फॉर श्योर। हम तो मेहनत आपके लिए कर ही रहे हैं, आपको भी साथ साथ करनी है। ऐसी केस बेस्ड स्टडीज और मैं लाती रहूंगी। आज एपी के लाई हूँ, अभी तो पूरे 13 चैप्टर्स बचे हैं। आप तैयार हो जाओ बस बोर्ड्स में अपने फोड़ने के लिए, और गारंटी हमारी है। हैव अ नाइस डे। चक दे पट्टे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।